नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले 2 व्याख्यानों में मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक विचारों के बारे में बताया। अपने इस व्याख्यान में मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान की दिशा में क्या प्रयत्न किए इस बारे में बताऊंगी। अंबेडकर स्वयं दलित वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण उन्हें समय समय पर अपमान सहने पड़े। उनके इन अनुभवों ने उन्हें दलितोद्धार की दिशा में कार्य करने को प्रेरित किया। वास्तव में दलितों का उद्धार उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। अस्पृश्यता निवारण और दलितों के कल्याण के लिए वे सतत प्रयासरत रहे। 1924 से अपने जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने भारत में अछूतोद्धार आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका विश्वास था कि अस्पृश्यता के निराकरण के अभाव में राष्ट्र की समृद्धि संभव नहीं है। अस्पृश्यता को वे वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का परिणाम मानते थे। अतः उनकी धारणा थी कि अस्पृश्यता के निवारण के लिए जाति व्यवस्था को भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। उनके दलितों के उद्धार से संबंधित प्रयासों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। इसमें पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदू धर्म में सुधार। अंबेडकर की मान्यता थी कि हिंदू धर्म असमानता और परतंत्रता के विचारों का पोषक है। इस धर्म के अंतर्गत अछूतों की उन्नति संभव नहीं है। अंबेडकर के हिंदू धर्म के प्रति इस प्रकार के विचार का आधार यह था कि उनके मत में हिंदू धर्म में सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के तत्व नहीं पाए जाते। इन तत्वों के अभाव में व्यक्ति की आत्मोन्नति संभव नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के कुछ सुझाव दिए जिससे अछूत वर्ग का उत्थान संभव हो सके। उनके सुझावों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। इसमें पहला सुझाव यह था कि हिंदू धर्म का केवल एक ही प्रमाणिक ग्रंथ हो जिसे सब स्वीकार करें। दूसरा, पुरोहित का कार्य परंपरागत न होकर योग्यता पर आधारित होना चाहिए ताकि सभी वर्गों को पुरोहित बनने का अधिकार प्राप्त हो सके। उन्होंने एक ऐसे कानून निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जिसके द्वारा किसी हिंदू को राज्य द्वारा निर्धारित परीक्षा पास किए बिना पुरोहित का पद प्राप्त न हो। तीसरा, जिस पुरोहित के पास राज्य का प्रमाण पत्र न हो उसके द्वारा कराया गया संस्कार मान्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर ने पुरोहितवाद को लोकतांत्रिक बनाने का पक्ष लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पृश्यों में स्वावलंबन और आत्मसम्मान की भावनाएं जागृत करने का भी प्रयत्न किया जिससे उनका उद्धार संभव हो सके। अंबेडकर इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि हिंदू धर्म के परिवर्तन में बहुत समय लगेगा। अतः उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं में परिवर्तन के साथ साथ दलितों के उत्थान हेतु अन्य सुझाव भी दिए। उनका मानना था कि शताब्दियों में परंपराओं में जकड़े दलित जिसमें निरंतर अन्याय झेलने के कारण आत्मसम्मान की भावना प्रायः लुप्त हो चुकी है, उनमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन का संचालन अछूत कार्यकर्ता ही करें। इसके द्वारा उनमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जागृत होंगी। इन भावनाओं की जागृति के अभाव में दलित उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने हमेशा दलितों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दी। मालवड़ गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ एकत्रित हो, कितनी बुरी दशा है तुम्हारी। तुम्हारे दयनीय चेहरे, दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। तुम अपने दुखी जीवन से दुनिया के दुख दर्द क्यों बढ़ाते हो? तुम जन्म के समय ही क्यों नहीं मर गए? यदि अब भी तुम मर जाओ तो संसार पर तुम्हारा उपकार ही होगा। यदि तुम जीना चाहते हो तो जिंदा दिली के साथ जियो। इस देश में अन्य नागरिकों को जो अन्न, वस्त्र और मकान मिलते हैं तुम्हें भी प्राप्त होने चाहिए। इन मानवीय अधिकारों के लिए तुम्हें आगे आना होगा और निर्भीक होकर काम करना होगा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने आत्म सहायता पर भी बल दिया।
डॉक्टर अंबेडकर आत्म सहायता को सर्वोत्तम मानते थे। अन्याय उस समय तक नहीं मिटता जब तक पीड़ित स्वयं उसके लिए प्रयत्न नहीं करता। जब तक किसी दास के मन में स्वयं दासता के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसकी मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को आत्म सहायता की दिशा में प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त दलितों के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जाति उन्मूलन का भी सुझाव दिया। अंबेडकर अस्पृश्यता को वर्ण और जाति व्यवस्था का परिणाम मानते थे। उनका विचार था कि जाति व्यवस्था की समाप्ति के बिना अस्पृश्यता का निवारण संभव नहीं है। उन्होंने जाति के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी दिए। इसके लिए उनका विचार था कि केवल रक्त संबंध ही अलगाव की भावना को समाप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को महत्वपूर्ण माना और कहा कि इनके द्वारा जाति बंधन ढीले होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उन्होंने धर्म सुधार पर भी बल दिया। अंतरजातीय विवाहों को व्यवहारिक बनाने के लिए अंबेडकर ने धर्म सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। हिंदुओं का धर्म हिंदुओं में जातिवाद उत्पन्न करता है। अतः अंबेडकर का सुझाव था कि शास्त्रों की पवित्रता की भावना को नष्ट करो। शास्त्रों तथा वेदों की सत्ता, दैविकता और पवित्रता का विनाश करो। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को शास्त्रों तथा वेदों की दास्तां से मुक्त करो। वे किसी से कहे बिना निर्भय होकर अंतरजातीय विवाह करने लगेंगे। इसके अलावा दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर भी बल दिया। अंबेडकर ने दलितोद्धार में शिक्षा की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही था। शिक्षा को उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान करने वाला बल कहा। शिक्षा व्यक्ति को जागरूकता प्रदान करती है, साथ ही अपेक्षाकृत बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में भी सहायक होती है। दलितों के गिरे हुए स्तर का एक कारण यह भी है कि उन्होंने शताब्दियों से शिक्षा का मुख नहीं देखा। अंबेडकर का मत था कि ब्रिटिश सरकार को भी दलितों की शिक्षा हेतु कोई ठोस प्रयास करने चाहिए। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अंबेडकर दलितों को उदार व तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में थे। अंबेडकर ने शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। अंबेडकर स्त्री शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महाड़ की एक सभा में कहा था कि स्त्री शिक्षा उतनी ही अनिवार्य है जितनी कि पुरुष शिक्षा। यदि तुम पढ़ना लिखना जानती हो तो तुम्हारी प्रगति शीघ्र होगी। जैसे तुम रहोगी वैसे ही तुम्हारी संतान बनेगी। इसके अतिरिक्त दलितोद्धार की दिशा में प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह भी था कि अंबेडकर ने अछूतों की अनुचित प्रवृत्तियों में सुधार करने पर भी बल दिया। दलितोत्थान के लिए अंबेडकर अछूतों की अनुचित प्रवृत्तियों में सुधार आवश्यक मानते थे। उन्होंने अछूतों की मांग कर खाने की प्रवृत्ति, मुर्दा पशुओं को खाने की आदत, मद्यपान, कपड़े पहनने का ढंग, रहन सहन की पद्धति आदि का विरोध किया। उन्होंने अपने भाषणों में अछूतों को साफ सुथरा जीवन व्यतीत करने, मृत पशुओं का मांस न खाने, शराब छोड़ने तथा बच्चों को शिक्षित करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने दलितों को मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष का भी आग्रह किया। दलितों को सचेत करते हुए अंबेडकर ने आह्वान किया कि वे अपने मानवीय अधिकारों को स्वयं पहचानें और उसके लिए संगठित प्रयत्न और संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष द्वारा मानवीय अधिकारों की प्राप्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण अंबेडकर द्वारा दलितों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार दिलाने हेतु सत्याग्रहों में देखने को मिलता है। इस संबंध में उनका पहला सत्याग्रह महद तालाब सत्याग्रह था। इसी प्रकार 1930 में दूसरा सत्याग्रह उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में यद्यपि अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश हेतु संघर्ष किया, लेकिन बाद में उन्होंने अछूतों से यह विचार भी व्यक्त किया कि वे मात्र आध्यात्मिक कार्यों की ओर न दौड़ें, अपितु भौतिक उत्थान का भी ध्यान रखें, क्योंकि मात्र मंदिर प्रवेश से अछूतों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसके लिए
उन्होंने आर्थिक प्रगति को भी आवश्यक माना। अंबेडकर ने दलितों के उत्थान की दृष्टि से यह आवश्यक माना कि वे परंपरागत आर्थिक बंधनों का त्याग करें, जिसमें उन्हें एक कार्य विशेष से जुड़ने को बाध्य होना पड़ता है। अंबेडकर की मान्यता थी कि दलितों को अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय अपनाने चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि व्यवसाय अपनाने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अतः दलितों को शिक्षित होने की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में उन्होंने राजनीतिक शक्ति को भी आवश्यक माना। राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति भी दलितोद्धार की दिशा में सहायक होगी। इस दृष्टि से अंबेडकर ने दलितों की राजनीतिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना। राजनीतिक रूप से संगठित होकर दलित राजनीतिक शक्ति में भागीदार हो सकेंगे और अधिकार प्राप्ति और अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थापिका पर दबाव डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति राजनीतिक शक्ति में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और उपवासों में। इसके अतिरिक्त दलितों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग भी की। साथ ही साथ उन्होंने इस संबंध में धर्म परिवर्तन का भी समर्थन किया, जिससे दलितों की स्थिति में सुधार हो सके। इस प्रकार अंबेडकर जीवन पर्यंत दलितों के उत्थान की दिशा में प्रयासरत रहे।